अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। लिहाजा जी हम सीरीज की अब तीसरे स्टेप में आ गए हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने जाना कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे हासिल करते हैं। दूसरे स्टेप में हमने जाना कि ओरिजिनल और फेक बर्थ सर्टिफिकेट को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा है और फेक बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा है। अब हम तीसरे स्टेप में आ गए हैं कि लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत हम कैसे बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इनिशियली प्रोसेस में 60 डेज में आपने अपना सबमिट करना होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो 60 डेज के अंदर अंदर उसने अपना रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड करवाना है। अगर वो नहीं करवा सका किसी भी वजह से, तो वो पैदा होने से 7 साल के दौरान अपना प्रोसेस करवा सकता है, उसको रजिस्टर्ड करवा सकता है यूनियन काउंसिल के अंदर। अगर 7 साल के अंदर भी किसी को या किसी भी गलती की वजह से या कोई भी मसले की वजह से या किसी को भूल जाता है या कोई भी रीजन हो सकती है जिसने अपना रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो उसके लिए अब तीसरा प्रोसेस है लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अब ये देखें कि लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप में होता है कि आप डायरेक्टली खुद जाते हैं। सेकंड स्टेप में अगर 7 साल के अंदर आप यूनियन काउंसिल के अंदर ही एक सिंपल एफिडेविट जमा करवाते हैं और उसके बाद आपको लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो विद इन यूनियन काउंसिल कर देते हैं आपके 7 साल की एज तक। अब आप 7 साल से ऊपर हो गए हैं तो फिर आप विद इन यूनियन काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन आपकी यूनियन काउंसिल के अंदर ही होगी, लेकिन अब वो विद इन यूनियन काउंसिल नहीं हो सकती, जैसा कि आपने पहले एक एफिडेविट देने के बाद आप रजिस्टर्ड हो गए थे। अब उसके लिए 2 प्रोसेस हैं। एक तो ये प्रोसेस है कि आप डायरेक्टली कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। आपके पास पासपोर्ट होता है, आपके पास आईडी कार्ड होता है, आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनकी बेसिस पे आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि हम किसी भी गलती की वजह से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, लिहाजा ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा आईडी कार्ड है, ये मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जिन पे मेरी डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड है और उस पर मैंशन है। तो फिर कोर्ट ये होता है कि 2 से 3 हेयरिंग के दौरान वो यूनियन काउंसिल वालों को भी बुलाते हैं कोर्ट में। उनको कहते हैं जी अपने रिकॉर्ड बुक्स लेके आए। रिकॉर्ड बुक लेके आने के जब वो आते हैं तो वो फिर वो कोर्ट में देते हैं जी इनका रिकॉर्ड हमारी ये जो यूनियन काउंसिल की रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर नहीं है। तो फिर कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को देख के जो आपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर सबमिट किए होते हैं, अपने पासपोर्ट, आईडी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, उनकी बेसिस पे वो एक ऑर्डर पास कर देते हैं यूनियन काउंसिल को कि लिहाजा आप इनका लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत आप इनको रजिस्टर कर दें। एक तो प्रोसेस ये हो गया। अब दूसरे प्रोसेस में आ जाएं। दूसरे प्रोसेस में ये होता है कि आपकी यूनियन काउंसिल है वो ड्राइव करती है अपनी पावर वहां के सिटी गवर्नमेंट से। सिटी गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो एसी ऑफिस से करती है। आप दूसरे प्रोसेस के तहत एसी ऑफिस के थ्रू अपना लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत अपना बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उसमें यह होता है कि आपने सबसे पहले आपने अपने यूनियन काउंसिल से डॉक्यूमेंट्स लेने, वो 2 फॉर्म्स आपको देते हैं। उन फॉर्म फिल करके आपने सीधा एसी ऑफिस जाना है। एसी ऑफिस वाले आपको कहेंगे जी आप वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपने जाना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने हैं, जो आपके पास पासपोर्ट, आईडीज और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स दूसरे होते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं है तो फिर वो आपका एक मेडिकल प्रोसेस के थ्रू आपका एक मेडिकल टेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो आपको डिटरमिन करते हैं कि आपकी एज ये है। और हॉस्पिटल वाले आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट लेके आप दोबारा जाते हैं एसी ऑफिस के अंदर। एसी ऑफिस वाले आपने पूरी फाइल जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, अपने यूनियन काउंसिल से जो फॉर्म्स लिए हैं और आपने जो हॉस्पिटल से आपने जो फॉर्म लिया है, वो सारी एक फाइल कंप्लीट करके आपने एसी ऑफिस में जाना है। एसी ऑफिस में आपने फाइल सबमिट करनी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे भी आपने कोई पैसे पे नहीं करने। वो सिर्फ फॉर्म्स है जो अगर फोटोकॉपी करवानी पड़ती है या आपने सिर्फ आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो पड़ेगी आपको। अब आपने फाइल एसी ऑफिस में सबमिट कर दी है। एसी ऑफिस वाले क्या करेंगे, वो आपकी फाइल को जो मुतलका पटवारी है उसको भेजेंगे। वो पटवारी जो है वो उसको ऑथराइज करके देगा कि ये बंदा यहाँ का मुकामी है। तो पटवारी आपको आपकी फाइल को ऑथराइज करेगा। वो ऑथराइज करके वापस फिर एसी ऑफिस को भेजेगा। एसी ऑफिस फिर उस फाइल को यानी कि ऑथराइज करने के बाद आपको फिर वो फाइल वापस कर देते हैं। कई केसेस में वो फाइल आपको डायरेक्टली दे देते हैं कि डायरेक्टली आप फाइल लेके जाएं अपने यूनियन काउंसिल में, वो आपका यूनियन काउंसिल में आपका रजिस्टर कर देंगे। कई दफा ये होता है कि ऑफिस आपको फॉरवर्ड करता है सिटी हाउस है, सिटी ऑफिस है। सिटी ऑफिस से वो आती है आपके यूनियन काउंसिल में। जब आप फाइल यूनियन काउंसिल में सबमिट कर देते हैं तो यूनियन काउंसिल वाले उसको लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत आपको आपकी जो भी ऑन गोइंग रिकॉर्ड बुक होती है उस पर आपका नाम रजिस्टर्ड करके आपको लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत रजिस्टर्ड करते हैं और आपको नया बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हम ये कैसे पता करेंगे कि जो आपने ये प्रोसेस इनिशिएट किया है, प्रोसेस सारा कंप्लीट करने के बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी यूनियन काउंसिल के अंदर बुक
क्योंकि वो आपका नाम बैक बुक्स में, जो आपकी पुरानी बुक्स हैं, यानी कि आपने 10 साल या 15 साल पहले पैदा हुए हैं, उनमें आपका रजिस्टर नहीं करेंगे। वो जो भी ऑनगोइंग बुक जो यूनियन काउंसिल के अंदर चल रही होती है, उसमें आपका लेट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के तहत आपको रजिस्टर्ड कर देते हैं। आपने लाजमी जाके चेक करना है कि यूनियन काउंसिल के अंदर के जो उनका जो रजिस्टर है उसके अंदर वो आपका यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी आपका नाम दर्ज लाजमी करें, क्योंकि आप बर्थ सर्टिफिकेट उस टाइम पे तो हासिल कर लेते हैं। इन केस आपका बर्थ सर्टिफिकेट गुम गया है तो फिर आपने दोबारा यूनियन काउंसिल के ऑफिस में जाना है कि उनसे बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, तो फिर वो आपको रिकॉर्ड बुक के अंदर देखेंगे, तो फिर वो आपको जारी करेंगे। अगर आपका रिकॉर्ड बुक के अंदर रजिस्टर्ड होगा तो फिर आपको वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। अदरवाइज फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि अगर जो ऑनगोइंग बुक होती है उसके अंदर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते, अपना नाम नहीं लिखवाते, तो फिर बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लेकिन वो प्रोसेस तो होता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑथराइजेशन होती हैं कि जी आपका लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्रूव्ड हो गया है, आपको लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत आपको बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी बुक में रिकॉर्ड हो, तो और इससे आप बाद में अब कभी भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहें तो आप फीस पे करके, जो कि 100 रुपया है, वो पे करने के बाद अपना कंप्यूटर आप हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आपने ये इस वीडियो में जाना कि आप लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत कैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा सकते हैं। 2 मेथड्स हैं, आइदर आप कोर्ट के थ्रू जाते हैं, आइदर आप एसी ऑफिस के थ्रू जाते हैं। सिर्फ ये 2 प्रोसेस हैं जिसके तहत अपना लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई बंदा भी कहता है वो झूठ बोलेगा, वो आपको किसी भी और वे से आपको बर्थ सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सकते और नहीं दिलवा सकता। लिहाजा आपने जब भी लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत आपने हासिल करना है तो आप इसी 2 वे के साथ हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अब हमने 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप हमने बर्थ सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है, दूसरा हमने एक फेक और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे पहचानना है कि कौन सा असल है कौन सा नकल है, और तीसरा हमने इस वीडियो में आपको बता दिया कि लेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत आप कैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट हासिल किया है वो नादा से आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।